अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेक पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। पास्ता लवर्स को तो बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कीमा, आधा किलो कीमा लिया है, हाफ़ केजी। और मैं ले रही हूँ बीफ मिन्स। आप लोग चाहें तो चिकन के साथ भी ये बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन। तो लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी 2 कप के बराबर। और उसके बाद इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने ये कीमा गल भी जाएगा और इसका जो भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो इतना हमें इसको पकाना है अच्छी तरीके से। तकरीबन आधा घंटा हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसे पकते हुए, और इसका पानी जितना था वो सारा ड्राई हो गया है, कीमा गल गया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई तेल वगैरह ऐड नहीं किया था, तो आपने भी नहीं करना है इसके अंदर। इसको बस मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें टमाटो प्योरी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। टमाटो प्योरी ना हो तो आप लोग टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पेस्ट बना के आधा कप ऐड कर दीजिएगा। उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप। तो वो मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे से इसको मिक्स कर लें तो ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें बटर ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून और इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा 1 टेबलस्पून हीप्ड लिया है मैंने भर के, और वो ऐड करके हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसको इतना भूनना है आपने कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। मैदा भूनने के लिए मैदा भुनने की खुशबू आने लगेगी। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन आपने ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, हल्की आंच पे इसको भूनना है कि मैदा जल ना जाए। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी दूध। तो दूध मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी, और मैं दूध ऐड करूँगी इसमें टोटल जाएगा 2 कप के बराबर। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाते हैं, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना है दूध, फिर मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। इसी तरह से आपने दूध ऐड करना है, और सारा दूध ऐड कर देंगे तो लम्स बन जाएंगे, फिर वो डिज़ोल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे दूध इसके अंदर। तो ये देखिए 1 कप दूध मैं ऐड कर चुकी थी, अब दूसरा कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो दूसरा कप हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर, फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ मैं ले रही हूँ चेडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी, और इसको इतना कुक करेंगे ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया और थोड़ा सा थिक भी हो गया है ये सॉस हमारा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसमें नमक ऐड करके इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को मस्टर्ड पेस्ट पसंद नहीं है तो नहीं ऐड करिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सॉस थोड़ा सा हमारा थिक हो जाए इतना इसको पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम, 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें ऑरिगैनो 1 टीस्पून ऐड की है मैंने, और मिक्स कर लेंगे इसको दोबारा से, और ये हमारा सॉस रेडी है। तो अब हमें चाहिए मैक्रोनी। तो मैक्रोनी ली थी मैंने 400 ग्राम का जो पैकेट होता है, उसको मैंने पूरा बॉईल कर लिया था, और इसको मैंने 80% कुक किया है। अब ये सारा हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया। इसके बाद एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे या बेकिंग पैन,
आपके पास हो वो ले लीजिएगा। उसके अंदर ये सारी मैक्रोनी जो है मैं ऐड कर दूँगी। तो इसको बस हम लेवल कर देंगे। और मेरे पास थोड़ी सी मैक्रोनी बच गई है, डिश में पूरी नहीं आई थी, तो बस इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और जो हमने जो सॉस बनाया था उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और वो सारा मैं इस मैक्रोनी के ऊपर पोर कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए, और इसको लेवल कर दें। स्पैचुला की मदद से हल्का सा मैं इसको लेवल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। तो मैं ले रही हूँ चेडर चीज़। आप लोग चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। दोनों मिला के भी तकरीबन 100 ग्राम चीज़ लिया है। इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे, एक हल्की सी लेयर आ जाए इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर चीज़ लवर्स हैं, ज़्यादा चीज़ खाना पसंद कर दें। चीज़ मैंने ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हैं उसको स्प्रिंकल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो ना करें। ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा बेक पास्ता हमारा रेडी होकर आ गया है। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको ग्रिल कर दिया था कलर देने के लिए। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कलर दे सकते हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना था, आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी, और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो अभी रमज़ान है, या फिर आप रमज़ान के अलावा ईद पे भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप दावतों में रख सकते हैं इस रेसिपी को। तो ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी बना है ये। और एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कितना यमी बना होगा ये। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप घर में बाज़ार से भी अच्छी फ्राइड चिकन बना सकते हैं, और ये बहुत मज़ेदार भी बनती है। सब बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इसको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, 2 केजी चिकन था ये, और इसको मैंने ब्रोस्ट के जो कट होते हैं उसमें कट करवा लिया था। मतलब एक चिकन के मैंने 8 पीस कट करवाए हैं तकरीबन। और उसके बाद हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए सॉल्ट 1 टेबलस्पून, और ब्लैक पेपर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद है हमारे पास रेड चिली पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। जिंजर पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून। गार्लिक पाउडर है 1 टेबलस्पून। ये भी चीज़ें हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से हाथ से, और इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मतलब जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा आपका चिकन बनेगा, अच्छा अंदर तक इसके जो फ्लेवर्स हैं वो चले जाएंगे। तो बस आपने इसको मिक्स करना है और कवर करके काउंटर पर ही छोड़ दें, क्योंकि अभी सर्दियां हैं। और अगर आप ये गर्मियों में बना रहे हो तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट के लिए। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है बहुत अच्छे से। मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था इसी तरह से काउंटर पे। और अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा 4 कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर 1.5 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम अज्जा हमने मैदे में ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हाथ से। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और जो मैरिनेटेड चिकन था उसको हम एक बार हाथ से अच्छे से और मिक्स कर लेंगे कोटिंग करने से पहले। तो हम एक पीस उठाएंगे चिकन का और मैदे से कोट कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको पानी में डिप करेंगे। तो एक तरफ बोल में मैंने पानी रखा हुआ है, सादा पानी है बिल्कुल। उसके बाद दोबारा से हम इसके अंदर मैदा लगा देंगे अच्छी तरीके से। फिर एक और बार हम इसको डिप करेंगे पानी के अंदर, और बस अब इसके ऊपर हम दोबारा से मैदा लगाएंगे। मैदा अब हम जो सेकंड टाइम लगा रहे हैं, थर्ड टाइम लगा रहे हैं हम मैदा इसके ऊपर। तो हम इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करते करते हुए मैदा लगाएंगे, ताकि इसके ऊपर जो
क्रस्ट बनता है वो उसके ऊपर बन जाए अच्छे से मैदे का। तो इस तरह से हम बस प्रेस करते करते मैदा लगाएंगे और उसके बाद जब ये मैदा लग जाएगा तो एक्सेस जो है हम उसको झाड़ देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग तैयार हो गई है हमारी। अब इसी तरह से हम दूसरा पीस लेंगे, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लें, ताकि बस आपने इसकी कोटिंग बहुत अच्छी करनी है। इसकी कोटिंग अच्छी होगी तो हमारा ये फ्राइड चिकन बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसा। तो बस मैं उसी तरह से कर रही हूँ। एक बार हमने डिप किया, फिर मैदे में डिप करेंगे, 2 बार पानी में डिप करना है, 3 बार मैदे में आपने डिप करना है। जब लास्ट टाइम मैदे में डिप करेंगे तो बस आपने इसको प्रेस करते करते इस तरह से इसके ऊपर आपने मैदा लगा लेना है और फिर एक्सेस मैदा जो है वो झाड़ दे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग हमारी तैयार हो जाती है। एक कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, और जब ये गरम हो जाएगा तो उसके बाद आपने चिकन की पीसेस इसमें ऐड कर देने हैं। और एक टाइम पे मैंने 2 ही पीस ऐड किए हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद इसको आप छोड़ देंगे ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए। तकरीबन जब तक इसका क्रस्ट अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता जब तक आपने इसको टर्न नहीं करना है। अगर आप टर्न करेंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो निकल जाएगी ऑयल के अंदर। तो जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, थोड़ा सा कलर ना आ जाए इस पर, जब तक आपने इसको टर्न नहीं करना है। तो ये देखिए तकरीबन मैंने 10 मिनट के बाद इसको टर्न किया है और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए, वो कच्चा ना रहे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो बस इसको आप टर्न करके दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें, और चिकन के पीसेस फ्राई होने में तकरीबन 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो आपने अच्छे से टाइम देना है। और ये फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारा बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहता है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक देना है मुझे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक चिकन बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये बंस और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल है, या फिर हाई टी वगैरह में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बंस बनते हैं ये। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज आधा कप, चॉप की हुई एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने और उसको मैंने चॉप कर लिया है। वो इसमें ऐड करके इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, इतना कि ये बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करके इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। बस लहसुन को इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए अच्छे से इसके अंदर से। फिर उसके बाद में इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो मैंने लिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी लिया है हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसी के अंदर। चंद सेकंड के लिए हल्का सा भून लेंगे बस इसको हम। तो ये देखिए भुन गया है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हमें ऐड करनी है चिकन। तो मैंने चिकन ले ली थी 250 ग्राम और उसको मैंने बारीक श्रेड कर लिया था बॉईल करने के बाद। और बिल्कुल मैंने इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। बिल्कुल बारीक चाहिए हमें, जैसे बुरादा टाइप होता है ना, इस तरह से कर लेना है आपने। और ये मैंने चॉपर में कर लिया था। इसको ठंडा करने के बाद बॉईल किया था, ठंडा किया था, फिर उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाल के बारीक कर लिया बिल्कुल। तो ये देखिए हमारी ये ड्राई सी फिलिंग तैयार होगी और बस इसको हमने मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से कि सारे मसाले यकजान से हो जाए। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। तो ये इसके अंदर ऐड करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो बंस बनाने के लिए मैंने ली है पिज़्ज़ा डो और ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो ये मैंने 250 ग्राम का डो बनाया था, 250 ग्राम मैदे का डो बनाया था। तो ये रेडी है मेरे पास। और बस मैं काउंटर पे थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है और इसको निकाल लेंगे अच्छे से बोल में से। उसके बाद इसको हल्का सा मैं नीट करूँगी
कि इसके जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे सही हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए डो हमारा, इसमें कोई एयर ना रहे और स्मूथ हो जाए। तो इसको बस मैंने इतना अच्छे से नीट करना है। और ये मैंने बहुत सॉफ्ट डो बनाया था ताकि बंस हमारे अच्छे बने, सॉफ्ट। नीट कर लिया इसको मैंने। अब इसको मैं बेल लूँगी बेलन की मदद से। तो जितना बड़ा आप इसको फैला सकते हैं उतना बड़ा आप लोगों ने इसको फैला लेना है पूरे काउंटर के ऊपर, अच्छे से बेल लें इसको। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है और दिखाती हूँ कितना इसको मोटा रखना है। आपने बिल्कुल पतला रखना है, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उतना पतला रखना है। और उसके बाद इसको बस मैं एक तरफ से इक्वल कर लूँगी, इसकी एजेस दो साइड से मैं कट कर लूँगी बस इसको। और इसके बाद इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी मेयोनीज़। तो मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर लूँगी, तकरीबन आधे कप के बराबर जाएगा इसके ऊपर। और बहुत ज़्यादा नहीं इस पर आपने स्प्रेड करना है, जिस तरह हम ब्रेड पे बटर लगाते हैं हल्का सा, इतना ही आपने स्प्रेड करना है। तो मैं स्पून की मदद से इसको अच्छे से फैला रही हूँ। इस पूरे पे आपने फैला देना है बहुत अच्छे से। और इसके बाद हमने चिकन की फिलिंग रेडी करी थी मज़ेदार सी, वो सारी हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। तो ये देखिए चिकन बस मैं चारों तरफ इसके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ और हाथ की मदद से मैं अच्छे से चारों तरफ फैला दूँगी ताकि हर तरफ चिकन ज़रा चली जाए जहाँ पे नहीं है। तो बस सेट कर रही हूँ इसको अच्छे तरीके से और हल्का सा हम इसको प्रेस भी करते चले जाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए। तो ये देखिए इसको मैंने फैला दिया अच्छे से। अब मैं एक साइड से इसको रोल करना स्टार्ट करूँगी, जिस तरह से हम लोग स्विस रोल को रोल करते हैं, बिल्कुल उस तरह से हल्के हाथ से, कि हमारी जो ये फिलिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, निकल ना जाए इसके अंदर से। और बस आपने हल्के हाथ से इसको दोनों तरफ से रोल करते चले जाना है बराबर से। और थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ ताकि स्टिक ना हो, स्टिक हो रहा था इस वजह से मैंने मैदा डस्ट किया है। तो ये देखिए ये रोल हो गया है। इसको मैं हाथ से सेट कर रही हूँ और हल्के हाथ से इसको सेट कीजिएगा ताकि ये रोल जो है डिस्टर्ब ना हो। तो सेट करने के बाद अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो मैं तकरीबन 1.5 इंच के बराबर इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। तो ये हमारे छोटे छोटे से बड़े प्यारे से बंस हमारे रेडी हो जाएंगे बेक होने के लिए। ये स्प्रिल बंस हैं बेसिकली, ये देखिए। और इसको आप हाथ से थोड़ा सा सेट कर लें। अब इसको मैं बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी। बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। तो ये देखिए सारे बंस मैंने कट कर लिए थे। तो मैंने चीज़ ले लिया है चेडर और मोज़रेला, उसको मिक्स कर लिया था श्रेड करके। और इन बंस के बीच में मैं 1 टीस्पून के बराबर रख दूंगी और थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़ेदार हो जाते हैं ये बंस। तो मैं बस सिर्फ सेंटर में ही रख रही हूँ बंस के, ये थोड़ा थोड़ा सा चीज़, और इसको हल्का सा प्रेस कर दें। तो मैंने सब पे चीज़ रख दिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक अदद अंडा, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छे से। तो इन बंस को हम एग ब्रश कर देंगे। तो इनकी जो साइड्स है ना, सिर्फ इसी को मैं एग ब्रश करूँगी, ऊपर ना हमने एग नहीं लगाना है, सिर्फ साइड्स पे ही लगाना है। ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 200 डिग्री पे, और उसको 200 डिग्री पे हम बेक करेंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से बंस हमारे बेक होकर आ गए हैं। इसको तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे। आप लोग देख लीजिएगा, सबके ओवन के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। और इनको मैं ठंडा कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे बंस मज़ेदार से रेडी हैं, ठंडे हो गए हैं और अभी हल्के से वार्म हैं ये। तो बस इसको मैं नीचे से हल्का सा लूज़ करूँगी इस नाइफ़ की मदद से। तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इसका। और इन बंस को बना के आप एयर टाइट बॉक्स में रख भी सकते हैं। तो ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और अगर चाहें ज़्यादा दिन के लिए रखना तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप 4-5 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं गर्म करके। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया इस तरह से। इसको आप केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये बंस। चाय पे बना के इंजॉय कर सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत मॉइस्ट बने थे और बहुत सॉफ्ट बने थे। तो इनकी लेयर्स देखिएगा कितनी अच्छी लग रही हैं। हर लेयर में चिकन मिलेगा आपको, हर बाइट में चिकन मिलेगा इन बंस के अंदर। और आप देखिए, आपको टेक्सचर से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं ये बंस। ये देखिए व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनका टेक्सचर बहुत ही मज़े का होता है।
और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे ये लड्डू। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर। और आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं ऐड करिएगा। तो घी और बटर में से आपको दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। तो इसको हम मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोकोनट 200 ग्राम। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। तो अब हम इसको भूनेंगे हल्का सा, और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखिएगा, नहीं तो कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने इसको इतना भूनना है कि एक अच्छी खुशबू भी आने लगे और इसका कलर भी चेंज ना हो, इतना हमें इसको भूनना है। बस हल्का सा भूनेंगे इसको, जस्ट हल्का सा क्रीम कलर का होगा, ये ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, ये 220 ग्राम है। और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, तो ये वेट में ज़्यादा होता है थोड़ा। तो ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके साथ मैं ऐड करूँगी इलायची 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मुश्किल से आधा मिनट हम इसको और कुक करेंगे कि ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा, सिमट जाएगा। तो देखिए बस इसको मिक्स कर रही हूँ और ये सिमटना स्टार्ट हो रहा है और आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। आधे मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। देखिए किस तरह से ये सिमट गया है। तो अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और मिल्क ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तो ये देखिए कोकोनट के मिक्सचर को मैंने 3 इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर दिया है और इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। और ये आपने गरम गरम हो जब भी आपने कलर ऐड करना है। तो एक में मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है और एक में मैंने रेड कलर ऐड किया। तो ग्रीन कलर मेरे पास लिक्विड में नहीं था, ना ही जेल में था, तो मैंने पाउडर फॉर्म में जो मेरे पास था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ। मतलब आप दोनों कलर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जेल कलर ही हो तो वही आप यूज़ करेंगे। बस पाउडर फॉर्म का जो कलर होता है उसको मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा देर से मिक्स होगा बस वो। तो ये देखिए इसको भी मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। गरम गरम होगा तो अच्छे से कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रीन कलर हमारा रेडी हो गया है और रेड कलर भी हमने रेडी कर दिया है। और अब इसके हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं 1 टेबलस्पून अमाउंट में ले लूँगी ये मिक्सचर और इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। और इस वक्त ये बिल्कुल हल्का गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है कि मैं इसको आराम से हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद हमने लिया है कोकोनट 50 ग्राम और इसके अंदर हम इसको इस तरह से कोट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और इसको आप एक एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं आराम से। 4 से 5 दिन आराम से रह जाते हैं ये। और आपने इसको बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखिएगा। फ्रिज में रखेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे, तो खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका कलर बहुत अच्छा लग रहा था और ये खाने में तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा इसके टेक्सचर से ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पागोला मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत रिफ़्रेशिंग सा मिल्क तैयार होता है। इफ्तार में आप लोग इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा और एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडर जग। इसमें मैं ऐड करूँगी पाकोला आइसक्रीम सोडा 500 ml। तो ये सारा मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दूध, कोई भी दूध ले सकते हैं। मेरे पास टेट्रा पैक का है, 250 ml लिया है मैंने, वो सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
फिर हम पाकोला सिरप ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ये सिरप ही इतना मीठा होता है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो यही ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइस क्यूब्स एज रिक्वायर्ड। जितने आपको पसंद हो, जितना इसको ठंडा करना है आप उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद ऐड करे हैं। तो ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्कूप आइसक्रीम का, वनीला आइसक्रीम ले रही हूँ मैं। और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लें और ये बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा रेडी हो जाता है और झटपट तैयार हो जाता है। कोई टाइम नहीं लगता है, बस आपके पास थोड़े इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों इसके, तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया, इसको अब मैं ग्लासेस में निकाल लूँगी। इस क्वांटिटी से तकरीबन 4 ग्लास बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं आइसक्रीम स्कूप ऐड कर दूंगी, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पाकोला मिल्क रेडी हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल सी है, आप लोग जल्दी ट्राई कर सकते हैं इसको। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सेसमी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। आप इसको अफ्तार पार्टी में बना सकते हैं या फिर किसी दावत पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन विंग्स लिए हैं 1 kg। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर है इसके अंदर 1 टीस्पून। दोनों चीज़ें 1 टीस्पून ली है मैंने। फिर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं मैदा 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और ज़्यादा भर के नहीं डालिएगा, बस लेवल स्पून लेके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो 4 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी HP सॉस 2 टेबलस्पून। HP सॉस या फिर बारबेक्यू सॉस दोनों एक ही चीज़ होती है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी। फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसका जो मैरिनेशन टाइम है सिर्फ आधा घंटा है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको मैरिनेट हुए हुए। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें लगाने हैं सेसमी सीड्स। तो हम एक विंग उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। ये तिल हैं जो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो दोनों तरफ से हमने स्प्रिंकल करना है। एक तरफ लग जाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से भी पलट के इसको स्प्रिंकल कर लें। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हम तेल के अंदर ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। अब मैं सारे पीसेस इसी तरह से रेडी करके इसके अंदर ऐड करूँगी तेल के अंदर। इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो जब ये एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तो इसको हम टर्न कर देंगे। तो इसी तरह से टर्न करते हुए आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। और जब दूसरी तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए विंग्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये विंग्स जितने प्रेजेंटेबल लगते हैं खाने में उतने ही मज़े के होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए सारी विंग्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान में एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चाहें तो आप ईद पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अपने मेहमानों के लिए आप बना सकते हैं या ख़ुद के लिए भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कबाब। और मैं आपको बीफ चपली कबाब की रेसिपी भी दे चुकी हूँ, चैनल पे मौजूद है।
और जो लोग चिकन लवर हैं वो लोग इस चपली कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा, और ये मैंने 350 ग्राम लिया है, और उसको मैंने चॉपर में पीस लिया था, मतलब साबुत ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने, और बस इसको पीस लिया है इतना कि वो पेस्ट सा बन गया है इसका। और ये मैंने एक बोल में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, और ये आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून। लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। फिर हमें चाहिए होगा धनिया और ज़ीरा, उसको मैंने कूट लिया था 1.5 टीस्पून, इसको हल्का हल्का सा कूट लिया है बस। और इसके साथ ही अनारदाना 2 टेबलस्पून, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर हैं, ये 3 से 4 ले ली थी बारीक वाली, और वो ऐड कर दी हैं। इसके बाद टमाटर ऐड करूँगी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था, आधा कप के बराबर है, बारीक बारीक काट लिया है, और ये पूरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी अंडे, 2 अदद अंडे लिए थे, उसको मैंने स्क्रैम्बल एग की तरह बस फ्राई कर लिया है इस तरह से, और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और ये तकरीबन 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने चॉप कर लिया, और अभी मैंने आधा कप ऐड किया है इसके अंदर। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, उसके बाद बाकी की ऐड करूँगी। फिर हमें चाहिए होगा बेसन, बेसन को मैंने भून लिया था, तो इसमें भुना हुआ ही बेसन ऐड करिएगा, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर है ये। अच्छा, बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, इसमें कोई भी मैंने फ़ैट वगैरह ऐड नहीं किया था, बस इसको ड्राई ही रोस्ट कर लिया था। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं कबाब, जूसी होते हैं। और आप लोग चाहें तो मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, आप लोग चाहें तो थाई फिले भी ले सकते हैं, और उसका कीमा बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, और उसके बाद फिर हम फ़ौरन इसके कबाब बना लेंगे। तो ये बाकी की प्याज भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। पहले मैंने इसलिए रोक ली थी कि मिक्स करने में ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ देती है तो कबाब अपने शेप में नहीं आते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज रोक ली थी। तो अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, और मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था इसको। तो हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, हम पानी लगाएंगे हाथ पे हल्का सा, उसके बाद हम कबाबों को शेप दे लेंगे। अच्छा, साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या छोटा, मतलब छोटा या बड़ा जैसे आप चाहें बना सकते हैं। बस मैं अपने हाथ के शेप के हिसाब से ही बना रही हूँ, हाथ के साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ इसको। और इसको बस आपने पतला कर लेना है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा श्रिंक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जैसे बीफ कबाब हमारे ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे श्रिंक। और बस इसको हमने बना के और तो फ्राई करना है तवे पे ऑयल के अंदर। ये शैलो फ्राई होते हैं। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, और जब एक तरफ पक जाएं तो इसको आप साइड पे कर दें तवे पे, ताकि इसके अंदर मतलब कोई कसर ना रहे, अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे कबाब। इसको मैंने पलट दिया, एक तरफ कलर आ गया था तो हल्का सा कुक करेंगे सेंटर में लाके, और इसको फिर साइड पे कर देंगे ताकि आराम से पकते रहें। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इन कबाब्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन इसके अंदर टमाटर और प्याज की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, सारे नहीं हैं, तकरीबन इस क्वांटिटी में 12 कबाब तैयार हो जाते हैं। और ये मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, बाकी मैंने रख दिए हैं फ्रीज़ करने के लिए। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
और बहुत मज़ेदार बने थे ये कबाब। इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या पराठों के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मीठे दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं घर के अंदर। तो अभी रमज़ान है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मूंग की दाल का आटा, यानी कि पिसी हुई मूंग की दाल है 1.5 कप। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है, अगर आपके घर के पास कोई चक्की है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसका हमें एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा, क्योंकि इसका पेस्ट जो है थोड़ा थिक होना चाहिए, पतला नहीं करना है बिल्कुल भी। और अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो इतने में हम इसका दही तैयार कर लेते हैं। इसकी दही के लिए हमें चाहिए होगा, तो मैंने किशमिश ली है 3 खाने के चमचे 3 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, और शुगर ली है मैंने 2 टेबल स्पून। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो एक मैंने मिक्सी ले ली है, उसके अंदर मैं तमाम चीज़ों को ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। और इसको मैं पीस लूँगी, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से होगा ये। और मैंने दही लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, 600 ग्राम्स के बराबर है। और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए अच्छे से और ये स्मूथ हो जाए। उसके बाद ये जो इसका पेस्ट हमने बनाया था किशमिश का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर किशमिश और ज़ीरा ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे घर में तैयार हो जाते हैं, आप बाज़ार से लेना छोड़ देंगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, बहुत थोड़ा सा 1/4 कप के बराबर। इसको मैं साइड पे रख दूँगी। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इस बैटर को काउंटर पे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इसके अंदर मैं सोडा ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर। हीप ले लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा सोडा जाता है इसके अंदर। उसके बाद इसको हम अच्छे से फेंटेंगे तकरीबन आधा मिनट तक। इससे क्या होगा, ये बैटर जो है बहुत अच्छा फ्लफ़ी हो जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा थिक रखा था, क्योंकि थोड़ा सा थिन हो जाता है जब हम इसके अंदर सोडा ऐड करते हैं। तो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, आपको ख़ुद को मतलब अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसको फेंटेंगे बहुत अच्छे से। तो ये रेडी हो जाएगा हमारा बैटर। अब इसको हम फ्राई करेंगे, इसकी हम फुल्कियाँ बना लेंगे छोटी छोटी सी। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। तो छोटी छोटी सी बस मैं इसकी फुल्कियाँ बना रही हूँ और इसको हम फ्राई कर लेंगे। छोटी छोटी ही आपने ऐड करनी है, क्योंकि ये काफ़ी राइस हो जाती है और मतलब पानी में भी जब हम इसको सोक करेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाएंगी ये। तो ये देखिए कितने छोटे साइज़ के मैं बड़े बना रही हूँ। मीठे दही बड़े जो होते हैं वो छोटे साइज़ के ही बनते हैं, उसी में इसकी खूबसूरती होती है और अच्छे लगते हैं दिखने में। तो देखिए इसको बस मैं हल्का सा मतलब टर्न करती रहूँगी जब नीचे इसके कलर आ जाएगा, और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर इवन कलर आए। तो ये देखिए लाइट ब्राउन कलर आ गया है अच्छे से। अब इसको मैं निकाल लूँगी और सारी जो बड़े हैं मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो सारे बड़े मैंने फ्राई कर लिए थे। अब इसको मुझे दोबारा फ्राई करना है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन करते हैं, उसको रीफ्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पानी में जाके थोड़े से लाइट हो जाते हैं। तो ये देखिए दोबारा से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसके बाद एक बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है। पानी मैंने लिया है टैप वाटर, और इसके अंदर इसको मैं सोक कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। इसके अंदर ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गए हैं और कितने फूल गए हैं। अब इसको हमने क्या करना है, निचोड़ लेना है हल्का सा, और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको निचोड़ना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा। इसको निचोड़ के आपने निकाल लेना है इसको सर्विंग बाउल में। तो ये सारे जो बड़े हैं उसको अंदर से मैं इसके अंदर से पानी निकाल दूँगी। तो सब पे से मैंने पानी निकाल दिया था, और जो दही मैंने बना के रखा था वो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसको पोर करने के बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में अच्छे से ठंडा करने के लिए, क्योंकि मीठे दही बड़े जो होते हैं वो ठंडे ठंडे ही सर्व होते हैं, वही खाने में मज़े के लगते हैं। तो इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। और इसके साथ आप लोग को पापड़ी वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है इसके साथ पापड़ी। हर चीज़ मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ,
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।